कि जब आप इस फेज से, अगर आप इस फेज से डर जाओगे ना तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। यही टाइम है आपको अपने आप को समझाना है कि मुश्किल टाइम भी है, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया ताम्रकार। आज हम फाइनली इस सीबीएसई के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी सारे बच्चों को लग रहा है ये सही हुआ है, ठीक हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। जो ना पढ़ने वाले बच्चे थे वो कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है। जो पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चे थे वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत किया कहीं ना कहीं हमारे साथ। तो देखो, सबसे पहले सीबीएसई डबल एग्जाम, गुड और बैड। अभी बहुत सारे बच्चों के बीच में ये डिबेट चल रही है, अच्छा हुआ है, बेकार हुआ है। जो हमारा अच्छा क्या हुआ है और बेकार क्या हुआ है, मैं ये चीज आपको आज बताती हूँ। क्यों काफी लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा हो गया है, डबल 2 बार एग्जाम होगा, बहुत अच्छा होगा। काफी सारे बच्चे इसके सपोर्ट में और काफी सारे बच्चे इसके खिलाफ में बोल रहे हैं। बट सबसे पहले ये अच्छा हुआ है, बेकार हुआ है, इसके अलावा सबसे पहले ये चीज आप ध्यान दो कि ऊपर से सीबीएसई के साइड से तो ये जो चेंजेस थे ये कर दिए गए हैं और इस पे अब वो ध्यान नहीं देने वाले हैं। उन्हें जो भी करना था उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं कि साल में 2 बार एग्जाम होगा। अब चाहे आप इसके सपोर्ट में बोलो या फेवर में बोलो, ना बोलो, ये सब चीजों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप जो स्टूडेंट्स हो ना, तो इस चीज के बारे में ये कर रहे हो, अच्छा हुआ, बेकार हुआ, ये सब चीजों के बारे में डिबेट करने से अच्छा है आप अपने घर में मन लगा के पढ़ाई करने स्टार्ट कर दो। और यार चेंजेस तो हो गए हैं, अब जैसे ना नेचर होते हैं ना, नेचर में चेंजेस होते हैं वो हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। हमारी लाइफ में जो भी चीजें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो जो भी चेंजेस आए हैं सबसे पहले तो आप उन्हें एक्सेप्ट करो। आप इस पर डिबेट करके पार्लियामेंट में नहीं पहुंच जाओगे कि सही किया या गलत किया, ये आपका काम नहीं है। चेंजेस हो चुके हैं, एक्सेप्ट करो और पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट करो। देखो, अब काफी लोग इसके सपोर्ट में क्यों है, गुड, काफी बच्चे से क्यों बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि देखो सिलेबस जो है वो अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। हमारे टाइम पे क्या होता था कि जो पूरे साइंस के 15 चैप्टर्स, एसएसटी में 23 चैप्टर्स थे जब हम पढ़ते थे, तो सोशल साइंस के 23 चैप्टर्स को याद कर पाना इतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था। इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर उसमें मैप वर्क वगैरह भी आता था, तो ये सब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। बट अब क्या कर दिया गया, पेपर 2 बार में होगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसानी होगी कि आपके पास जो रहेगा नंबर ऑफ चैप्टर्स कम रहेंगे, इसीलिए आप उन्हीं चैप्टर्स पे अच्छे से ज्यादा फोकस कर पाओगे। एक दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा कि इतना ज्यादा सिलेबस हमें कवर करना है, ऐसे ये भी करना है, वो भी करना है। तो ये चीज तो मुझे लगता है कि अच्छी हुई है। जैसे पहले और ज्यादा टाइम पहले हमारे साथ ऐसे ही होता था ना कि 2 बार एग्जाम होते थे, तो सेम वही पैटर्न रिपीट किया गया है। आप ये समझ लो कि बीच में कोई चीज आई, इंट्रोड्यूस हुई, अब उसे हटा दिया गया है, कुछ भी ऐसा नया तो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। और फिर ईयरली में अगर आपको अभी भी मेरी राय से आप सहमत नहीं हुए हो कि 2 बार एग्जाम ले लेने से हम आपके लिए ही आसानी है। 2 बार अगर एग्जाम होगा ना तो आपके लिए ही आसानी है। अगर आपको अभी भी लगता है कि ईयरली में, साल में 2 बार एग्जाम होना सही है या गलत हुआ है, गुड है या बेस्ट है या बैड है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ऐसा क्या लगता है कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। और सेकंड चीज है कि एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे होंगे तो डेफिनेटली लेवल हाई किया जा सकता है, बट ड्यू टू कोविड चल रहा है, वो लोग इतना आपको परेशान नहीं करना चाहेंगे। क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ टफ क्वेश्चन भी रहेंगे, बट कुछ आसान क्वेश्चन, कुछ एवरेज बच्चों को देख के भी पेपर बनाया जाएगा। इसीलिए आप ये सब चीजों पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो कि एमसीक्यू के फॉर्म में, हाँ, बट ये चीज याद रखो कि एमसीक्यू के फॉर्म में पेपर आ रहा है, तो आपको अब हर एक लाइन, आपकी जो चैप्टर्स की लाइन है, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ते जाना है। कोई भी चीज को ये समझ के नहीं छोड़ना है कि ये चीज तो आएगी नहीं, क्योंकि 1 मार्क्स में कितनी बेसिक सी चीज वो पूछ लेंगे आपको अंदाजा भी नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ लिया 1 मार्क्स में, न्यूमेरिकल्स भी 1 मार्क्स में आ जाएंगे। ये गलत फैमिली में मत बैठे रहना कि न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। सो ये गुड और बेस्ट वाला मैं बहुत दिन से देख रही थी कि लोग कुछ बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे मतलब बच्चे ही आपस में लड़ने लग गए। तो ये सब चीजों को करना बंद करो। पेपर होना है आपका नवंबर में और अप्रैल में नहीं, मार्च में पेपर होना है। नवंबर एंड मार्च में पेपर होना है, कम टाइम बचा है। ये सारी चीजों पे डिस्कस करना बंद करो। आपका जो सिलेबस अभी नहीं आया बट वो जल्द ही आ रहा होगा, सो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। पढ़ना है और ये सारी चीजों पे हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल सुप्रिया ताम्रकार, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर सच प्रीशियस टाइम फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।